अध्याय 2। ऐन्द्रतम साहसम माया मूर्खत्व मतिलुब्धता अशोचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषाम स्वभावजा। भावार्थ, इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है स्त्रियां अपने मूल स्वभाव से सदैव असत्य बोलने वाली, अत्यंत साहसी, छल कपट में रत, धूर्ततापूर्ण, व्यर्थ बातें करने वाली, अत्यंत लोभी प्रकृति, गंदी और दया की माया से पृथक होती हैं। यह संसार में विख्यात है। स्त्रियां मूलतः अपने स्वभाव से असत्य वाक्य बोलने वाली, अत्यधिक साहस धारण करने वाली, धोखे में रखने वाली, धूर्ततापूर्ण वार्तालाप में रत रहने वाली, लालचपूर्ण प्रकृति, फिसलू, अशुद्ध और दया की माया से अलग होती हैं। अर्थात नारियों में अपने वंशजों से ही या जन्म से ही झूठ बोलने की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। अपने दुस्साहस से मूल कारण से वे कोई भी ऐसा कार्य कर सकने में सक्षम हैं जिस पर एकाएक यकीन नहीं किया जा सकता है। उनके रूप, माया, जाल तथा छल कपटी प्रकृति के विषय में जग में सभी उजागर हैं। वे मूर्ख, लोभी, गंदी तथा निर्दयी भी होती हैं। ऐसी स्त्रियों के प्रति कारक तत्व को आंखें बंद कर सहज स्वीकार कर लेना किसी भी व्यक्ति के लिए कोई अक्लमंदी नहीं है। भोज्यम भोजन शक्तिश्च रति शक्ति वरांगना विभो दान शक्तिश्च न अल्पस्य तपस्य फलम। इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि खाने योग्य पदार्थों का सुलभ और सामर्थ्यवान होना भोग विलास की ताकत के साथ साथ उसकी पूर्ण तृप्ति हेतु रूपवती स्त्री का प्राप्त होना और धन संपत्ति के भी होने पर उसके उपभोग करने के संग संग दान की प्रवृत्ति का भी होना इस बात का द्योतक है कि पूर्व जन्म के संयोग के मूल कारण से ही या मनुष्य के पूर्व जन्म के तप से ऐसे फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में अनुभव से देखने पर ज्ञान द्वारा पाया है कि व्यक्तियों के पास खाने पीने के योग्य पदार्थों की कहीं कोई कमी नहीं। उनके पास खा पीकर पाचन शक्ति नहीं होती। आप इस बात को इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, जिसके पास चने के दाने हैं पर दांत नहीं, जिनके पास दांत है उसके पास चने के दाने नहीं। अर्थात आनंदमय होने के लिए दांत और चने दोनों महत्वपूर्ण हैं। सामान्य से अर्थों में बलशाली धनवान व्यक्ति प्राय ऐसे रोगों से ग्रसित रहते हैं जिनमें मूंग की दाल पच नहीं पाती, परंतु जो हष्ट पुष्ट तगड़े पाचन शक्ति स्वस्थ प्रकृति वाले होते हैं उनके पास खाने पीने योग्य कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार अनेक व्यक्तियों के पास धन दौलत ऐश्वर्य की प्राय कभी कमी नहीं होती, मगर उनमें उसे उपभोग करने या दान देने की प्रवृत्ति कदापि नहीं होती। ये बातें जिन व्यक्तियों में समान रूप से विद्यमान रहती है, आचार्य चाणक्य जी उसे पूर्व जन्म का फल मानते हैं। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विव्ये यस्य संतुष्टस्य स्वर्ग इहैव ही। इस श्लोक में वर्णित है जिसका पुत्र आज्ञाकारी तथा नारी अपने पति के अनुकूल आचरण युक्त हो, पतिव्रता हो और जिसको प्राप्त धन से ही संतोष या उसके पास जितना भी धन है उसी में संतुष्ट रखता हो, ऐसे मनुष्य के लिए स्वर्ग इसी धरती पर होता है। पुत्र का आज्ञाकारी होना तथा स्त्री का पति भक्ति में लीन होना
और मनुष्य का धन के प्रति अत्यधिक अभिलाषी होना या मन में असंतोष न जन्म लेने से ही धरती पर स्थित स्वर्ग के मिलने जैसा है। ऐसा मानकर विश्वास किया जाता है कि धरती पर स्वर्ग सुख या तपस्या पूर्ण पुण्य कार्यों के अर्जित होने से ही मिलता है। इस प्रकार इस जगत में उपयुक्त 3 प्रकार के सुख भी व्यक्ति को उसके पुण्य कर्मों के आधार पर कारक तत्व पुण्य कर्मों से ही मिलते हैं। जिस व्यक्ति को ये तीनों प्रकार के सुख मिल जाते हैं उसे अपने आप को इस धरती का श्रेष्ठतम भाग्यशाली व्यक्ति समझना चाहिए। इस जगत में रचित कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मनुष्य के दुख का कारण बन जाती है, परंतु असलियत में सभी मनुष्य दृष्टिकोण के आधार पर अंतर ही तो है। जो मनुष्य अपने पुत्र के आज्ञापालक होने और नारी के पतिव्रता होने पर भी अपने द्वारा कमाए धन से संतुष्टि प्राप्त करता है, वह सदैव दुखों के चक्र में फंसकर रह जाता है। उसके मन में सदैव तनाव बसेरा किए रहता है। ते पुत्रो ये पितुर्भक्ता स पिता यस्तु पोषकै तन्मित्रम यस्य विश्वास सा भार्या यत्र निर्वृत्ति। यदि पुत्र हो तो पिता का आज्ञाकारी भक्त हो या माता पिता श्री के दुखों का निवारण करने में सक्षम हो या दुख दूर करने में सहायक हो, वही सच्चा पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। ठीक इसी प्रकार संतान को पालन पोषण तथा उनके सुख दुख में ध्यान रखने वाला ही सच्ची परिभाषा में पिताश्री कहलाने का सक्षम अधिकारी है। अंधा विश्वास करने योग्य व्यक्ति को ही श्रेष्ठतम मित्र भक्त या सखा कहा जाता है और अपने पति परमेश्वर को सच्चा सुख प्रदान करने वाली नारी को ही सच्चा पथ प्रदर्शक माना गया है। इस जगत में रिश्तों पर आधारित संबंध के प्रकार या श्रेणियों तो अनेक है, परंतु सबसे निकट श्रेष्ठतम संबंध पिता पुत्र पत्नी माता बहन के रूप में अत्यधिक जन्म लेते हैं। इसलिए अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि माता पिताश्री की सेवा में तत्पर न रहने वाली संतान की परिभाषा को जानना ही व्यर्थ है। इस प्रकार से अपनी संतान तथा परिवार का भरण पोषण का दायित्व निभाने वाला ही श्रेष्ठतम पिता होता है तथा श्रेष्ठतम पितृ भी उस व्यक्ति को माना जा सकता है जहाँ पर मित्रता में कहीं भी अविश्वास और कोई भी अंश विद्वान न हो। अपने आचरण अनुकूल सुख प्रदान कर वशीभूत कर देने वाली सच्ची पवित्र विशाल हृदय वाली नारी ही श्रेष्ठतम पत्नी कहला सकती है। इसका यही अर्थ है कि जान और रिश्तों के संबंध के सहारे एक दूसरे से जबरन जुड़े रहने का कोई आधार नहीं होता है। संबंधों के रिश्तों की वास्तविकता तो तभी संभव होती है जब सभी नर नारी अपने कर्तव्यों का बोध करते हुए एक दूसरे से बनकर सुख मनाने का प्रयत्न जीवन भर करते रहे। इसका सच्चा अर्थ यह होता है कि पुत्र को माता पिता श्री को जीवन भर सेवा करने में तत्पर रहना चाहिए। पिताश्री का दायित्व बनता है कि अपने परिवार का भरण पोषण उपयुक्त ढंग से भली प्रकार से करें। सच्चे मित्र का दायित्व बनता है कि स्वयं पर भरोसा करने वाले व्यक्ति का विश्वास जीवन भर जीतना और स्त्री का दायित्व बनता है कि अपने पति को जीवन भर दुखों के भंवर से निकाल कर बेल की भांति चढ़कर सुखी बनाना। इन दायित्वों की पूर्ति किए बिना रिश्तों के संबंध से कोई लाभ नहीं होता है। परोक्षे कार्य अंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। श्लोक में आचार्य चाणक्य द्वारा कहा गया है कि स्वयं के उपस्थित न रहने पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी से निंदा करना या पीठ पीछे कहकर निंदा या बुराई करना
अथवा व्यक्ति के किसी भी कार्य में विघ्न डालना और मुंह पर या उसके समक्ष मीठी चुपड़ी बातें करना सर्वदा उचित नहीं है। ऐसा कुत्सित कार्य करने वाले मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार ऊपर दूध और नीचे विष से भरे हुए पात्र को उठाकर तुरंत बाहर फेंक देते हैं। स्वयं के समक्ष मीठी चिकनी चुपड़ी बातें बनाने वाले और पीठ पीछे काम का सत्यानाश करने वाले, निंदित रस का पान करने वाले व्यक्ति का संबंध कदापि नहीं रखना चाहिए। सच्चा श्रेष्ठतम मित्र वही होता है जो अपने मुख पर अपनी जुबान से कड़वी खरी खोटी वाली बातें सुना दे, परंतु पीठ के पीछे से निंदा का प्रहार न करे और न ही काम में विघ्न डालकर बिगड़ने दे और निंदा भी न सुने। इसके बिल्कुल उल्टे जो व्यक्ति मुख पर बड़ाई का मुखौटा धारण करता है, जो आंखों से ओझल होने पर अहित कार्यों में लीन हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को कदापि मित्र न समझकर अज्ञात शत्रु के समान रूप वाला समझना चाहिए। जिस प्रकार विष से भरे हुए पात्र में दुग्ध रूपी अमृत तैरता है मगर फिर भी उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, ऐसे ही मित्रों को पीठ में छुरा भोंकने वाले के समान समझना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे मित्र को विश्वास का पात्र समझता है या सेवन करता है, उसकी मृत्यु ठीक उसी प्रकार से समझनी चाहिए जैसे विष से भरे पात्र के मुख पर थोड़ा सा अमृत रूपी दूध देख उसका पान करने वाले की होती है। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशेत। श्लोक में आचार्य चाणक्य के मतानुसार कि बुरे मित्र पर विश्वास की दृष्टि बनाना तो दूर, अच्छे मित्र पर भी अंधा भरोसा ना किया जाए, क्योंकि उससे इस बात का अंदेशा सदैव बना रहता है कि किसी बात पर क्रोधित होकर वह मित्र समस्त गूढ़ रहस्यों के भेद न खोल दे। आचार्य चाणक्य के श्लोक का वास्तविक मार्गदर्शन यह है कि व्यर्थ के मित्रों को तो कदापि विश्वास पात्र नहीं बनाना चाहिए, परंतु आप जिसको सच्चे मित्र की संज्ञा देते हैं उसे भी भली भांति सोच विचार कर अपने राज रूपी रहस्य कपाट को या तो अपने आचरण को कभी भी व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बात की शंका सदैव बनी रहेगी किसी चुभनी बात से क्रोधित हो समस्त गुप्त राज न खोल दे। इस बात का हमेशा संदेह बना रहता है कि मित्र के रहस्य को प्रकट कर धमकी देकर कहीं अनुचित कार्य करने हेतु विवश न कर दे। अतः आचार्य चाणक्य का पूर्ण विश्वास है कि जिसे आप सबसे अच्छा मित्र समझते हैं उसे भी अपने सभी अनगिनत दोषों या बुरे कार्यों के विषय में परिचित नहीं कराना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातों के विषय में राज रहस्य बनाए रखना सर्वथा उचित है। बुरे कपटी मित्र के उदर में किसी बात का पचना कैसे भी असंभव है। मनसा चिंतिते कार्या वाचा न प्रकाशेत मंत्रेण रक्षेत गूढ़म कार्येत चापि नियोजित। इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है, यदि कार्य से पूर्ण विचार द्वारा कोई योजना मन में निर्मित हो उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए या उस पर विचार को साकार रूप देने तक उसे गुरु मंत्र की भांति मन में ही विद्वान रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य के इस कथन में बड़ा विशाल रहस्य समायोजित है। मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि आप जिस कार्य के लिए अधिक चिंतन और मनन करोगे, मौन ही उसका कार्य रूप में परिणत करने का यत्न करेगा, उसमें सिद्धि प्राप्त करने का अवसर भी निश्चित होगा। इसका एक पहलू ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गुप्त योजना को कार्य रूप देने से पूर्व किसी दूसरे के सम्मुख कह देता है तो हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति इस संबंध में ज्ञान प्राप्त करके अपने आप ही उस दृष्टिकोण से शुरुआत करे और मूल रूप से जिस मनुष्य ने गुप्त योजना निर्मित की थी सिर्फ देखता ही रह जाए। यह भी संभव है
कि गुप्त योजना निर्मित करने वाले व्यक्ति गुप्त योजना के भेद खुल जाने से संकटों के भंवर जाल में फंस जाए। एक आशंका ये भी है कि दोष या कमी निकालकर गुप्त योजना निर्मित करने वाला व्यक्ति निराश होने के लिए विवश कर दिया जाए और वह इस भंवर में जाल में फंसकर कोई कदम ही न उठा पाए। इन सभी बातों को जानते हुए आचार्य चाणक्य ये सलाह देते हैं कि अपने मन से संजोई किसी भी नई गुप्त योजना को निर्मित रूप में लाने से पूर्व कदापि प्रकट नहीं होने देना चाहिए। योजना को अमल में लाने से पूर्व उसे प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना ही योजना निर्मित करने वाले के हित में होता है। कष्टम च खलु मूर्खत्वं कष्टम च खलु यौवनम काष्ठातु कष्टतरम चैव परगेह निवासनम। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अनेक अनर्थों की मूल जड़ होने के कारण से मूर्खता बहुत ही पीड़ा प्रदान करती है। इस प्रकार जवानी भी कष्टप्रद होती है, परंतु दूसरे मनुष्य के ग्रह में किसी मजबूरी के कारण से रहना भी कम कष्टकारी कार्य नहीं है। बुद्धिहीन या मतिभ्रष्ट मनुष्य को सही गलत की पहचान या ज्ञान न होने से सदैव अपमानित और दंडित जैसे दवा का कड़वा घूंट पीना पड़ता है। इसलिए सदैव अनुभव से कहा गया है कि मूर्ख मनुष्य को इस बात का ज्ञान भी नहीं होता कि कौन सी बात उचित है या अनुचित। ठीक उसी प्रकार जवानी भी मूर्ख की तरह बुराइयों की मूल खोखली जड़ है। अनेक जिज्ञासु व्यक्तियों ने कहा है कि यौवन अंधा मनचला और दीवाना होता है। यौवन के दिनों में मनुष्य काम के आवेग में अपना दिमागी संतुलन गंवा बैठता है। उसे अपनी यौवन क्षमता पर गलत विश्वास होता है। अपने अहंकार से वह यौवन भंवर में इस कदर डूब जाता है कि वह अपने समक्ष किसी को कुछ भी नहीं समझता। यौवन शक्ति को विवेकहीन और निर्लज दोनों प्रकृति जैसा बना देता है, जिसके कारण से घोर विपत्ति मुक्त में आज पा जाता है। आचार्य चाणक्य की राय है कि सभी दुखों से महादुख इस बात का होता है कि मनुष्य को मजबूरीवश किसी के गृह में रुकना पड़े। दूसरे के गृह में रहने वाला मनुष्य दूसरे की ही कृपा दृष्टि पर रहता है। उसे गृह की बात में उस गृह की व्यवस्था का पालन करना पड़ता है जहाँ पर वह रह रहा है। इस प्रकार से उसकी आज़ादी पर प्रतिबंध लग जाता है और उसे गृह स्वामी की प्रत्येक सही गलत बात का अनुसरण जबरन करना पड़ता है। शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साध्वो न ही सर्वत्रम चंदनम न बने बने। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य का मत है प्रत्येक पर्वत की सतह में मणि माणिक्य रत्न प्राप्त नहीं होते और इसी प्रकार प्रत्येक गज के मस्तक से मुक्तामणि नहीं प्राप्त होती। जगत में मनुष्य की कमी न होने पर भी अच्छे मनुष्य सभी जगह नहीं मिलते। ठीक इस प्रकार से कुछ पेड़ तो हैं परंतु सभी जंगलों में चंदन के पेड़ उपलब्ध नहीं होते। आचार्य चाणक्य के इस श्लोक का मूल यह है कि अनेक पर्वतों में सतहों में मणि माणिक्य मिल सकते हैं परंतु सभी पर्वतों की सतहों में नहीं, ऐसा मनुष्यों का विश्वास है। कुछ गण ऐसे होते हैं जिनके मस्तक में गज मुक्ता विद्यमान होती है परंतु सभी गजों में नहीं होती। इस प्रकार घरों पर जंगलों या वनों में प्राय अधिकता ही होती है परंतु वनों में चंदन का पेड़ नहीं मिलता। परंतु सज्जन सच्चे व्यक्ति भी सभी जगह विद्यमान नहीं होते। ऐसा मनुष्य
जो दूसरों के बिगड़े कार्य भी अपने द्वारा बना देता है, जो अपने मन को आध्यात्मवाद की ओर अग्रसर कर लेता है और निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण की अभिलाषा करता हो। ये सज्जन पुरुष का तात्पर्य समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति से है, परंतु ऐसे उसूल आदर्श व्यक्ति भला सभी जगह कहाँ मिलते हैं। पुत्रास्य विविधे शैले नियोज्य सततं बुद्धे नीतिज्ञा शैल संपन्ना भवति कुलपूजिता। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बुद्धिमान मनुष्यों को हमेशा ही चाहिए कि अपने पुत्रों का चरित्र निर्मित करने वाले कार्य में संलग्न करें, क्योंकि नीति को भली भांति समझने वाले, श्रद्धालु तथा नम्र स्वभाव की प्रकृति वाले ही जगत में पूजनीय बन जाते हैं। आचार्य चाणक्य का श्लोक भाव यह है कि बचपन या होश संभालते ही बालक को ऐसे कार्यों से संयुक्त कर दे जिससे कि युवा होने पर वह चरित्र में श्रेष्ठ तथा नीति निपुण बन सके, जिससे जगत में आदर सत्कार सदैव बना रहे। ऐसा तभी हो सकता है जब माता पिता श्री जीवन के प्रारंभ से सही मार्ग पर उंगली पकड़कर उसके संग चले या सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दे। यदि बालक को इसके विपरीत लाड़ प्यार दुलार करके बिगाड़ दिया गया है तो उसका मूल स्वभाव कदापि परिवर्तित नहीं होगा। अतः आचार्य चाणक्य का दिशा निर्देश है कि माता पिता श्री का ये कर्तव्य पालन है कि वे अपने बच्चे के विकास के लिए सही मार्गदर्शन बनकर उसे मार्गदर्शन करें, उन्हें बुराइयों के पथ से पृथक रखे और ऐसे कार्यों के दिशा निर्देश दे जिससे वे शील संपन्न बन सके, क्योंकि इससे उनके वंश की वंश मर्यादा सदैव बनी रहेगी। समस्त नेतागण यही कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, पर ये बात सत्य है, परंतु ये सुनहरा भविष्य तभी सफलता की चींटियों को चूमेगा जब हम अपने बच्चे में अच्छे संस्कारों का बीज रोपण करें। ये बीज उन्हें उचित शिक्षा और सन्मार्ग द्वारा उत्तम फलों वाला वृक्ष बना सकता है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है, ऐसे माता पिता श्री अपने पुत्र के वैरी ही माने जाते हैं जो उन्हें शिक्षित नहीं करते। अशिक्षित पुत्र तथा मनुष्य बुद्धिमान मनुष्यों के समूह में इस प्रकार शोभावान नहीं होते जिस प्रकार हंसों के संगठन में बगुला सर्वदा अच्छा प्रतीत नहीं होता। जो माता पिता श्री अपनी औलाद को शिक्षित नहीं करते वे औलाद के शुभ चिंतक एवं पथ प्रदर्शक नहीं कहे जाते। इस प्रकार से वे उसके दुश्मन ही होते हैं। यदि वह अशिक्षित पुत्र विद्वानों के संगठन में जाएगा तो जिस प्रकार रंग रूप एक समान होने पर बगुला हंसों के समूह में श्रेष्ठ नहीं प्रतीत होगा, उसी प्रकार वह भी शोभा के अनुकूल नहीं होगा। आचार्य चाणक्य ने भली भांति समझाया है कि केवल धन से नहीं बल्कि शिक्षा या कलम का बल ही व्यक्ति को आदर सम्मान प्राप्त कराता है। शिक्षा ही मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठा सम्मान का हकदार बनाती है। अतः माता पिता श्री का उत्तरदायित्व है कि वे औलाद को शिक्षित करने का पूर्ण प्रयास करे। ऐसा न करने वाला बंधु बांधवों औलाद का दुश्मन ही समझा जाएगा। कालनाद बहवो दोस्ताड़नाद बहवा गुणो तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताड़येन्दु लालयेत्। आचार्य चाणक्य का कहना है कि लाड़ प्यार दुलार से पुत्र तथा शिष्य में अनेक दोष जन्म लेते हैं और डांटना या तोड़ने से उनमें गुणों का चहुमुखी विकास हो जाता है। उनके मत में पुत्र और शिष्य दोनों को लाड़ प्यार और दुलार
के बदले डांटना या ताड़ना करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार जहाँ पर बच्चों की पिटाई या डांट डपट में अनेक समस्त गुण विकसित हो जाते हैं, वहाँ व्यर्थ के लाड़ प्यार में अनेक दोष विद्यमान हो जाते हैं। माता पिताश्री या गुरुजन बच्चे का ताड़न उनकी दृष्टि से सुधार योग्य बनाना है, जिसमें शिष्य या बच्चा अपने दायित्वों के प्रति सदैव जागरूक बना रहता है। वह इस बात से भयग्रस्त रहता है कि अपने कर्तव्य बोध में जरा सी असावधानी बरती तो वह दंड का भागी बन जाएगा। उसके उल्टे लाड़ प्यार दुलालता में शिष्य या बच्चा इच्छानुसार मनमानी कर उल्टे सीधे अज्ञानवश अनेक बुरे मार्गों का अनुसरण कर लेता है, जहाँ आगे चलकर अंधी गली या गहरे कुएं में गिर जाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य की सलाह है कि माता पिता एवं गुरु को अपने पुत्र या शिष्य को इस बात के लिए प्रेरित करें कि उनमें कोई गंदी आदत के शिकार न हो जाएं। उनके निवारण हेतु सिर्फ ताड़न ही एक उपाय है, ताकि वे अपने जीवन रूपी पथ के कर्तव्य पालन के प्रति उत्साहित रहें। श्लोकेन व तदर्थेन पादने काक्षरेण व अवध्यम दिवसम कुर्यात् दानाध्ययन कर्म भी। मानव का जीवन अनमोल होता है, उसका एक एक दिन महत्ववान होता है। इसलिए हर एक दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वाध्याय, दान एवं यज्ञ आदि संस्कार करने चाहिए। इस श्लोक के अनुसार आचार्य चाणक्य का कथन है कि पुरुष को प्रतिदिन कोई न कोई ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। पुरुष को चाहिए कि वह रोजाना ग्रंथ से कोई न कोई श्लोक का अध्ययन कर अर्थ समझकर मनन अवश्य करे। पूरा न सही तो आधा ही सही श्लोक के अध्ययन कर दिन को सार्थकता अवश्य प्रदान करे। जो पुरुष दिन भर किसी शास्त्र या प्रेरणादायक पुस्तक का एक अक्षर भी अध्ययन नहीं करता है, उस पुरुष को ये समझ लेना आवश्यक है कि उसका वह दिन निरर्थक है। इसके अलावा आचार्य चाणक्य के मतानुसार दिन के सार्थक बनाने का द्वितीय उपाय दान करना है। जो व्यक्ति कृषि ग्रंथ का अध्ययन नहीं कर सकता, वह दान करके अपने दिन को श्रेष्ठ बना सकता है। जीवन के प्रत्येक दिन श्रेष्ठ बनाने के लिए तृतीय उपाय कर सकता है, परोपकार या यज्ञ या संस्कार कर लेना। बुद्धिमान व्यक्ति यदि तीनों कार्य करने में विवश हो तो किसी एक कार्य के द्वारा ही अपने दिन को श्रेष्ठतम बना सकता है। वैसे महत्वपूर्ण यह है कि मनुष्य प्रतिदिन अध्ययन कर दान भी करे और रोजाना कोई न कोई संस्कार योग्य कर्म करने का अपने जीवन में सिद्धांत बनाए। कांतावियोग स्वजनापमान है ऋणस्य शेष कनुपस्य सेवा दरिद्रभावो विस्मासवा च विनाग्निनेत प्रदहन्ति कायम। इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जगत में कुछ कष्ट ऐसे भी होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपने समझ जीवन में न तो भुला ही पाता है और न ही सह पाता है। ये दुख हैं पत्नी से पृथकता, अपने रिश्तेदार या सगे संबंधी द्वारा मान सम्मान गंवाना, कर्जदार हो जाना, दुष्ट मालिक का नौकर होना तथा निर्धन बनकर मूर्खों के समाज में वास करना। ये सभी बिना चिता की लकड़ियों की तरह जीवन भर जलाते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य इस समाज में तभी सुखी रहता है जब उसे अपने जीवन में पत्नी का सहारा बुढ़ापे में लाठी के सहारे की तरह मिलता रहे। अपने संबंधीगण या रिश्तेदार व परिवार वालों से यथापूर्वक आदर मान सम्मान मिलता रहे तथा व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज न चढ़े या देनदारी न हो। यदि वह नौकरी जैसे कार्य में संलग्न हो तो उसका स्वामी
भला मानुष हो और स्वयं वह निर्धन न हो, यानी उसे कोष में प्रतिदिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथासंभव धन संग्रह हो, पत्नी का विवाह होना, अपनों द्वारा अपमान, कर्ज, बुरे मानुष, स्वामी की नौकरी, दरिद्रता, मूर्खों के संग वास करना और बिना लकड़ी की आग के ही जीवन भर जलाते रहते हैं। नदी तीरे च ये वृक्षा पर्गेहेषु कामिनी मंतहिनी नासच राजान शीघ्रम नश्यंत संशयम। इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि तीव्रतम वेग वाली नदी के तट पर पेड़ दूसरे व्यक्ति के गृह में वासनी स्त्री तथा मंत्री से पृथक राज्य शीघ्र ही नाशकारक हो जाते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। अनुभवों के आधार पर आचार्य चाणक्य ने कहा है कि नदियाँ वर्षा ऋतु में भयग्रस्त बाढ़ का कारण बन जाती है। उनके तट के वृक्ष तो क्या, आसपास के गरीबों की बस्तियां भी बह जाती है। ठीक इसी प्रकार से स्त्री कब तक दूसरे व्यक्ति के गृह में वास करने से अपनी इज्जत बचा सकती है। आचार्य चाणक्य का कथन है, जिस राजा के पास मंत्री नहीं होता उस राज्य के समाप्त होने में पल भर भी देर नहीं लगती। इससे स्पष्ट होता है स्त्री को दूसरे गृह में कदापि वास नहीं करना चाहिए। राजा के लिए ज़रूरी है कि वह हमेशा श्रेष्ठ मंत्रियों की नियुक्ति करे। मंत्री पृथक राजा जब किसी संकट के भंवर में गिर जाता है तो उसे सच्ची सलाह देने वाले व्यक्तियों की कमी के कारण अनेक तकलीफ उठानी पड़ती है। इस प्रकार से आश्रय से पृथक स्त्री के लिए भी परपुरुष द्वारा भोगे जाने का भय बना रहता है, इसमें क्षण मात्र भी शंका नहीं है। बलम विद्या च विप्राणाम राज्ञम सैन्यम बलम तथा बलमित्तम च वैश्यानाम शूद्राणाम परिश्रम। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य ने कहा है, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी विद्या बल के कारण ही जीवित है। उसे किसी न किसी अदृश्य शक्ति की आवश्यकता होती है। ब्राह्मण की ताकत उसको विद्यापार्जन में है और राजन की ताकत उसकी सेना में निहित है। वैश्य की ताकत उसके धन में विद्यमान है। शूद्र की ताकत उसके द्वारा सेवा योग्य कार्यों में छिपी है। विद्या से पृथक, सैन्य बल से पृथक राजा, धन से पृथक वैश्य और सेवा कार्य से पृथक शूद्र का कोई मूल्यांकन नहीं होता। ब्राह्मण का दायित्व बनता है कि वह विद्या ग्रहण अवश्य करे, जैसे कैसे भी हो सके विद्याओं को संग्रह करे। राजा को चाहिए वह अपनी प्रजा और राज्य दोनों की सुरक्षा के लिए स्थिर सेनाओं का संचालन करे। वैश्य या व्यापारी का दायित्व बनता है कि वह धन को संग्रहित अवश्य करे तथा क्षुद्र का दायित्व है कि वह हृदय से सेवा भाव को अपनाए। इन्हीं समस्त कार्यों में इन चारों वर्णों का हित और अजीम ताकत विद्यमान है। आज इस कलयुग में इन सभी बातों का सार्थक होते देखा जा सकता है। भले ही चारों वर्ण पैदाइश के न जाने जाएं तो भी विद्या का दान प्रदान करने वाले गुरुजन को ब्राह्मण ही कहा जाता है। इसका दायित्व है अनेक विद्याओं का संग्रह करे। भले ही आज राजाओं का युग नहीं है, परंतु राष्ट्र निर्माताओं का ये दायित्व बनता है कि राष्ट्र की आंतरिक सुखप्रद शांति के लिए दृढ़ सेनाएं सीमा पर चौकसी रखें। इस प्रकार वैश्य और कृषकों का दायित्व बनता है कि वे धन धान्य फसल को एकत्रित कर देश को समृद्ध व खुशहाल बनाए। शूद्रों और नौकरी पेशा व्यक्तियों का दायित्व बनता है कि वे देश सेवा करके अपनी मान मर्यादा में वृद्धि करें। निर्धनम पुरुषम वेश्या प्रजाभग्नम नृपम त्यजेत खगावीत फलम रक्षम भुक्त्वा चाज्ञम्यताग्रहम्। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिस प्रकार से वेश्या अपने प्रेमी के दरिद्र हो जाने पर उसे त्याग देती है, उससे मिलने बात करने से आंखें फेर लेती है, पराजित व अपमानित राजा को प्रजा त्याग देती है, और जिस प्रकार से उजड़े वृक्ष की शाखाओं पर से पक्षी क्षितिज की ओर उड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मेहमान को चाहिए कि भोजन करने के पश्चात गृहस्थी के गृह को छोड़ दे।
आचार्य चाणक्य ने अनुभव के आधार पर कुछ उदाहरण प्रदान कर समझबूझ से दायित्वों के पालन मार्ग पर बल दिया है। धन अर्पण करने के कारण वेश्या जिसे अपना प्रेमी मानती है, दरिद्र होने पर अपनी आंखें और राहें दोनों परिवर्तित कर देती है। इस प्रकार ही राजा की प्रजा भी वेश्या की तरह आचरण करती है। ठीक वेश्या की तरह पंछी भी उजड़े पेड़ के ठूंठ पर बसेरा न करके मुँह फेर कर उड़ जाते हैं। इस प्रकार मेहमान को भी चाहिए कि गृह से मुँह फेर कर साधुवाद के जैसे गृह को छोड़ दे, वहाँ बसेरा न करने की सोचे। नहीं तो संभवतः हो सकता है कि उस गृह के स्वामी संकोच को छोड़कर उसे जाने के लिए यान करके जाने के लिए कहे। उसे ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मान की रक्षा इसी में है कि भोजन करने के बाद स्वयं ही जाने की हाथ जोड़कर आज्ञा मांग ले। गृहीत्वा दक्षिणा विप्रास्त्यजन्ति यजमानिकं प्राप्त विद्या गुरुं शिष्या दग्धाधरण्ये मृगास्तथा। आचार्य चाणक्य का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार दक्षिणा मिलने के पश्चात पुरोहित या पंडित उस ग्रह को छोड़कर चल देता है, जिस प्रकार विद्या ग्रहण करने के पश्चात शिष्य गुरु से विदा लेता है, जिस प्रकार वन में आग लगकर जल जाने से उस जंगल को त्याग कर पशु पक्षी भी दूसरे जंगल की पनाह लेते हैं। आचार्य चाणक्य के कथन के अनुसार यदि कोई मनुष्य किसी का सहारा खोज लेता है या अपना उद्देश्य से किसी के समक्ष जाता है तो उसे लक्ष्य के पूर्ण होते ही वहाँ से चले जाना चाहिए। जिस प्रकार यजमान का संस्कार संबंधी कार्य के पूर्ण हो जाने के उपरांत पुरोहित दक्षिण लेकर विदा ले लेता है, विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर अपने गृह को लौट जाते हैं और किसी जंगल के नष्ट या जल जाने पर पशु पक्षी उस स्थान को त्याग कर दूसरे जंगल की ओर राह करते हैं। दुराचारी दूरदृष्टि दूरावासी च दुर्जन यन्मैत्री क्रियते मुनि नर शीघ्रं विनश्यति। खरबूजे के रंग को देखकर खरबूजा भी रंग बदल देता है। यदि कोई मनुष्य दुष्ट मनुष्य की संगति में रहेगा तो उसकी कुसंगति का ज्वर चढ़कर बोलेगा। दुर्जन की संगति करने से मनुष्य दुखी अवश्य रहेगा। इस श्लोक से आचार्य चाणक्य का मत है कि दुष्टतम प्रकृति वाला, बिना किसी कारण के दूसरों को सदैव नुकसान देने वाला एवं दुष्ट मनुष्य से मित्राचार निभाने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति भी नाश को प्राप्त हो जाता है। समाने शोभते वृत्ते रागी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु दिव्या स्त्री शोभते ग्रहे। इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि एक समान जैसे गुण स्वभाव और आर्थिक स्थिति वाले मनुष्य से ही प्राय प्रेम संबंध संतुलित रहता है। इस प्रकार सेवा या नौकरी में जाना हो तो सरकार की नौकरी या सेवा ही श्रेष्ठ रहती है। लोक निर्माण में विद्वान व्यक्ति ही जगत में श्रद्धा का पात्र है। इस प्रकार से रूपवान लज्जा युक्त स्त्री की शोभा भी उसके अपने गृह में ही होती है। प्राय सभी व्यक्ति अनुभवगत हैं कि आपसी मधुर संबंध व स्नेहपूर्ण आचरण एक समान स्थिति वालों में करना ही उचित है। नौकरी सरकार की ही करनी चाहिए क्योंकि इसमें बढ़त है, वह प्राइवेट नौकरी में कदापि नहीं हो सकती। व्यवसाय में आवश्यक मूल मंत्र यह है कि हंसमुख व्यवहार कुशल ही सम्मानीय होता है। ठीक इसी प्रकार रूपवती सुंदर नारी के लिए चंचलता में इधर उधर न भटक कर अपने गृह में वास करना ही उचित होता है।